हम सम्मानीय बहुत ही मैं अपने हृदय की गहराइयों से शुभकामना करता हूँ जिन्होंने अपने 63वें वर्ष पर ये का कार्यक्रम रखा है और अपने जो काफी दिनों में दर्शन हुए शर्मा जी, ऋषि शर्मा जी, पत्नी और सभी अपने मातृशक्ति और अपने प्राचार्य जी और अपने योगाचार्य जी, अपने भाई साहब पूर्णमल जी, मैं सबका स्वामी जी महाराज और अपने आश्रम के ब्रह्मचारी जी सबका बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। बहुत ही अच्छा अवसर है। कनागत कहते हैं कीमती समय को, क्योंकि शरद का इधर आना होता है और ग्रीष्म का जाना होता है। घर घर में ये चीज श्रावणी पर्व है, इसमें घर घर विद्वानों के द्वारा यज्ञ का कार्यक्रम चलता है और यज्ञ दुनिया का सर्वोत्तम कार्य है। वेदों में लिखा है भूत सदनम हरितम। जिस घर में हवन होता है, सदन घर को कहते हैं, उसकी बारी फुलवारी अच्छी रहती है। ये जो वही विष्णु, ये जो यज्ञ विष्णु है और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी। जहाँ यज्ञ होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ धन की कमी नहीं रहती और वहाँ सामंजस्य बना रहता है। आत्महत्या नहीं होती हैं, बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं। इसलिए यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण। मैं दो कविताएं रखूंगा आपके बीच में। एक कविता तो आचार्य जी ने मुझे कह दिया कि एक कविता, और दूसरी कविता की कुछ पंक्तियां है। और हवन किया जाए ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए। ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए ऐसे घरवार को ही स्वर्ग कहा जाए। सत्य रग रग में जिनके रमा हो, खुश रहता है उनसे भी राजा। प्रेम सीने में जिनके नहीं है, उनको ईश्वर नजर दूर आता। कुछ सुहाता नहीं, सतनुहाता नहीं, जीवन पशुओं से बढ़कर बिताए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए ऐसे घरवार को ही स्वर्ग कहा जाए। कर्म नेकी के जो कर गए हैं, नाम दुनियाओं में उनका अमर है। कर्म नेकी के जो कर गए हैं, नाम दुनियाओं में उनका अमर है। उनके जीवन की ज्योति से अनगिन भूले पथिकों ने पाई जगल है। संकटों से कभी, झंझटों से कभी वो बेचारे नहीं घबराए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए ऐसे घरवार कोई स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए ऐसे परिवार कोई स्वर्ग कहा जाए।
अन्न भूखों को नंगों को कपोड़ा, और जो देते और देते रहेंगे। दया हृदय में जिनके बसी है, कभी अन्याय हो ना सहेंगे। संकटों से कभी झंझटों से कभी वो बेचारे नहीं घबराए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे घरवार कोई स्वर्ग कहा जाए। हवन किया जाए, वेद पढ़ा जाए, ऐसे परिवार कोई स्वर्ग कहा जाए। जिसके घट घट रमा प्राण प्यारा, सारा संसार है ये उसी का। स्वयं स्वार्थ में फंस कर जो बंदा, दिल दुखाए अगर जो किसी का। स्वप्न में भी कभी दोष आते नहीं, राघव मानव वही कहलाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे घरवार कोई स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे घरवार कोई स्वर्ग कहा जाए। एक बार बोलो वैदिक धर्म की।